लीजिए, ये कहीं मिस ना हो जाए हमसे। कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाज़ार में एचडीएफसी ट्विन्स अब बॉटम हो रहे हैं और पूरा बाज़ार का दारोमदार एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड पे रहेगा। जो भी हम निफ्टी ऊपर में 17,442, 17,500 और 17,777 की बातें कर रहे हैं, उसमें रिलायंस के बाद एचडीएफसी का रोल बनना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक का लोअर टॉप, लोअर बॉटम नेगेशन कंप्लीट होगा वीकली चार्ट में। डेली चार्ट में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे आ रहा है पिछले 7-8 दिनों का। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1370 के स्टॉप लॉस से 1460 के टारगेट बनेंगे। दूसरा ट्रेड सेटअप रहेगा वो रहेगा टाटा कंज्यूमर। आप देखोगे टाटा कंज्यूमर पिछले लगभग 12-13 दिनों से एक दायरे में है, बट आज का जो प्राइस बिहेवियर है वो इस काउंटर को रिसेंट के हाईएस्ट डेली क्लोज के लिए लेके जा रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 19 अप्रैल को लगभग 836 के स्विंग हाई बनाए, काफी बड़ा बेरिश कैंडल बना, बट उस बेरिश कैंडल की बाउंड्री को अभी तक पार नहीं किया और आज यदि उस बाउंड्री को पार करता है तो नया मोमेंटम बनेगा। आज का हाई 835 के आसपास ही है, बट प्राइस सेटअप यही बता रहा है कि बाय ऑन डिक्लाइन के साथ उस हर्डल को पार करेगा और अपमूव बनना चाहिए। तो 812 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रखेंगे, 863 के अपसाइड के लिए। आपको यदि रिस्क फ्री ट्रेड और कम रिस्क लेना है तो 836 के ऊपर निकले तब ले लें, तो इमीडिएट स्विंग भी आपको मिल जाएंगे। तो 863 के अपसाइड टाटा कंज्यूमर में बनने चाहिए। टाटा कंज्यूमर 863 के टारगेट्स के लिए ध्यान रख सकते हैं। एचडीएफसी पे सर को भरोसा काफ़ी है, इसलिए एचडीएफसी बैंक उनकी लिस्ट में है और उनका ये मानना है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों ही काम आ सकते हैं और आज दिख भी रहा है स्क्रीन पर। अगर आज एचडीएफसी नहीं होते तो शायद हम इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते, हम 300 के हर्डल के आसपास आके रुक भी रहे होते। और बाकायदा ये दोनों ही शेयर डे हाइस पे भी हैं, करीब करीब 2% ये शेयर ऊपर भी हैं। खैर सर के रिकमेंडेशन भी आपने नोट कर ले होगी, एचडीएफसी बैंक और टाटा कंज्यूमर्स। अब आते हैं तेज़ी वाली कैटेगरी के अंदर, जिसको हम 48 घंटा रखेंगे, यानी कि सोमवार रख लेंगे या फिर बुधवार रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। वो शेयर आपके सामने लेके आते हैं। सर उसमें ना एक ऐसा शेयर है जिसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि इस जगह से इसका टर्न अराउंड हो जाता है, या तो ये फिर से टूटता है या तो बहुत तेज़ी से चलता है। वो है इंडसइंड बैंक और भाव है 1000 का। 1000 के नीचे आंख बंद करके बच्चा भी बता सकता है कि इंडसइंड वीक रहता है, 1000 के ऊपर कोई भी बच्चा भी बता देता है कि इंडसइंड तेज़ हो जाता है। इसने ऐसे अपनी मार्किंग और अपनी इमेज ही ऐसी बना रखी है। सर 1000 पे ही खड़ा इंडसइंड बैंक, क्या करना चाहिए? दूसरा एक और है नीश सेगमेंट है, वो है चंबल फर्टिलाइज़र। ये भी हल्का हल्का चल रहा है, बिल्डअप उतना स्ट्रांग नहीं है बट फिर भी नोटिसेबल तो है। 7-8% का ओवाई एडिशन है इसमें भी। एक बार जरा बताएंगे इन दोनों में से क्या ठीक है, दोनों ही ठीक है? भी आपने बच्चे की बात की तो बिल्कुल मैंने भी बच्चों से पूछा था इसके बारे में इंडसइंड बैंक। तो वीकली चार्ट तो बोल रहे हैं अच्छा है, बट डेली चार्ट में आरएसआई का डाइवर्जेंस आ जाता है या दूसरे मैकेनिकल इंडिकेटर का डाइवर्जेंस आ रहा है। वीकली चार्ट को यदि आप देखोगे तो लगभग 22 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है और डेली चार्ट को देखोगे तो 4 दिन से हायर लोज बन रहे हैं। तो यहाँ पे फॉलो बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं टिपिकल एक पोल एंड फ्लैग जैसा प्राइस बिहेवियर बन रहा है। 1000 एक मल्टीपल बैरियर होता है। 1000 के ऊपर यदि आज होल्ड हो जाता है तो नेक्स्ट वीक में सबकी फोकस यहीं पे रहेगी। और आप जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में तेजी ढूंढ रहे हो उसमें इंडसइंड बैंक का भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए यदि ये सेटअप वर्क करता है। तो 1000 के ऊपर यदि आज ये क्लोजिंग देने के लिए तैयार हो जाता है 3 बजे के आसपास, तो मेरे हिसाब से ये 2-4 दिन में 5% का कैंडिडेट बनेगा। तो मौजूदा लेवल पे ले या 1000 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड करे टुवर्ड्स द क्लोज तब ले। 980 के स्टॉप लॉस से 1040 1050 के टारगेट बनने चाहिए। अब हम चंबल फर्टिलाइजर की बात करें तो चंबल एक हमारा प्रेफर्ड नेम है। काउंटर में मोमेंटम आया बट फिजल आउट हो गया और आप देखोगे 19 अप्रैल की जो इसकी बेरिश कैंडल है वो इसके लिए थोड़ी सी एक खतरनाक कैंडल रही है। वीकली में भी इसने हाई वेव डोजी बना दिया, डेली में इसने बेरिश एंगल्फिंग बना दिया, बट अच्छी बात यह है कि उस कैंडल का जो लो है 437 वो तोड़ नहीं रहा है और हायर बेस शिफ्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेटिव नेचर है। बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी बना सकते हो। 3 वीक से बार बार 437 से लेकर 440 के सपोर्ट आ रहे हैं। तो 437 440 के सपोर्ट से 500 तक के दायरे छू सकते हैं, बट इसमें टाइम लगेगा। आप बेटर है या तो ऑप्शन में स्प्रेड बनाए या फिर डिलीवरी में थोड़ा थोड़ा पोजीशन ले। ओके ठीक है, लेकिन आज जो इसको कह सकते हैं ना कि आज परीक्षा है जिस शेयर की, वो है इंडसइंड की। इंडसइंड आज के 1000 के ऊपर या 1000 के नीचे, इसलिए हमने बाकायदा लिख दिया आपके ऊपर कि 1000 के ऊपर ही इसमें आना है। तो टारगेट आपका बनेगा 1050, तब आपका स्टॉप लॉस लगेगा 980। 1000 के नीचे है, सौदा नील एंड वाइड माना जाएगा, इसके लिए कैलकुलेशंस नहीं होगी। ठीक है। और दूसरा शेयर आपने जो बताया चंबल फर्टिलाइजर, वो सर की लिस्ट में भी है। उम्मीद तो करते हैं ये शेयर भी चल जाना चाहिए। इसका टारगेट 500 है और 440 का